नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में जीसन लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है। जीसन लाइब्रेरी का यूज क्यों करते हैं हम लोग? अगर हमें हमारे ऐप में किसी मॉडल क्लास को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या किसी जेसन स्ट्रिंग को मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग जीसन लाइब्रेरी यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक यूजर मॉडल क्लास। लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है और सबसे एंड में यहाँ डिपेंडेंसीज सेक्शन में जाना है और आपको ये वाली लाइन टाइप करनी है। ओके, ये वाली लाइन टाइप करके आपको इस सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली लाइन कन्वर्ट होके इस तरह बन जाएगी। मैंने ये पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये वाली लाइन वापस टाइप की। ओके, ये हो जाने के बाद जीसन पैकेज जो है वो आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ का काम हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में सबसे ऊपर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग हमारा रिजल्ट दिखाएंगे और 3 बटन्स हैं, मॉडल टू जेसन, जेसन टू मॉडल और एरे लिस्ट टू एंड फ्रॉम जेसन। ओके, इसका उपयोग कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं यूजर मॉडल क्लास। देखिए यहाँ पे एक डेटा क्लास हमने बनाया है जिसका नाम है यूजर मॉडल। इसमें एक वेरिएबल है, एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है नेम, जो स्ट्रिंग टाइप का है। इसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। हम इसी क्लास का यूज करेंगे। इस क्लास को हम लोग एक बार जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी जेसन स्ट्रिंग को वापस इस क्लास में कन्वर्ट करेंगे और सबसे एंड में इस क्लास को लेके एक एरे लिस्ट तैयार करेंगे जिसको हम लोग जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसी जेसन स्ट्रिंग को वापस एरे लिस्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। ये सारे काम हम लोग उस जीसन लाइब्रेरी का यूज करके करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो 3 बटन्स, ये है वो टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे एक यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग बनाई है जेसन करके जिसमें हम लोग हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे जेसन वाला, और यहाँ पे जीसन लाइब्रेरी का एक इंस्टेंस है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर तीनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनका आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर जीसन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अब मैं सबसे पहला वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ, मॉडल टू जेसन। ओके, तो ये बटन क्लिक करने पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यूजर मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ डेटा भरेंगे। तो यानी कि यूजर मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके नेम एट्रीब्यूट में कुछ डेटा भरा, ये नेम मैंने भरा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, जीसन डॉट टू जेसन ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें सिंपली हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमें एक जेसन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो हम इस जेसन नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है स्ट्रिंग वाला। ओके, तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, जेसन स्ट्रिंग। वही स्ट्रिंग हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू में शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट व्यू में उसे शो किया। उसके बाद जब यूजर जेसन टू मॉडल इस बटन को क्लिक करेगा तब क्या होगा, अब जेसन कहाँ से लाऊं मैं, मुझे एक जेसन चाहिए, उसको मैं इस यूजर मॉडल में कन्वर्ट करूंगा, तो जेसन कहाँ से लाऊं, अभी अभी हमने यहाँ पे एक जेसन बनाया था उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसी बटन को क्लिक करना है क्योंकि इसमें जो जेसन क्रिएट होगा उसको ही हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, अब ये जो जेसन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई जेसन क्रिएट तो हुआ है ना, एम्प्टी तो नहीं है ना। अगर वो क्रिएट हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, आगे बढ़ के हमें क्या करना है, जीसन स्ट्रिंग से मॉडल क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए जी जीसन डॉट फ्रॉम जेसन। ओके, जीसन डॉट फ्रॉम जेसन, इसमें हमारे जो जेसन स्ट्रिंग है उसे हम लोग पास करेंगे और किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्ट्रिंग को यूजर मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे यूजर मॉडल डॉट क्लास ऐसा लिखा है, जेसन स्ट्रिंग को यूजर मॉडल में कन्वर्ट करना है फ्रॉम जेसन फंक्शन का यूज कर। ओके, और ये रिटर्न क्या करेगा, जाहिर सी बात है यूजर मॉडल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे यूजर मॉडल हमने क्रिएट किया है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या सेट करेंगे, इस मॉडल के अंदर जो हमारा नाम है उसको या फिर इस पूरे मॉडल को ही हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करेंगे, सेट करेंगे। तो मॉडल डॉट टू स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज किया, तो टेक्स्ट व्यू में हमने ऐसे सेट किया। अब अगर ये जेसन स्ट्रिंग ही एम्प्टी होता, मतलब यूजर ने पहला बटन क्लिक ही नहीं किया है, सीधा ये दूसरा बटन क्लिक किया है, तो ये जेसन स्ट्रिंग एम्प्टी होगा।
हम लोग यूजर को क्या करते हैं, क्लोज दिखाते हैं, उसमें लिखते हैं कि क्लिक मॉडल टू जेसन बटन फर्स्ट, मतलब उसको बोलते हैं कि पहले ये बटन क्लिक करो और फिर ये बटन क्लिक। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी जेसन स्ट्रिंग है उसे वापस मॉडल में कन्वर्ट किया। और अब आते हैं तीसरे बटन पे, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरे लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि यूजर मॉडल टाइप की होगी। उस एरे लिस्ट को सबसे पहले हम लोग जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी जेसन स्ट्रिंग को वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, ओके, जो कि है यूजर मॉडल टाइप की। उस एरे लिस्ट में 3 यूजर मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स भरते हैं, पहले में ए डेटा भरते हैं, दूसरे में बी, तीसरे में सी। तो हमारे एरे लिस्ट रेडी है। फिर क्योंकि इसे जेसन में कन्वर्ट करना है तो जीसन डॉट टू जेसन ये फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे हमारी जो एरे लिस्ट है उसे पास करते हैं। और अब इस बार हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि ये एरे लिस्ट टाइप का डेटा है। ओके, ये बताने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट टाइप करके एक वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है टाइप लिस्ट टाइप इज इक्वल टू न्यू टाइप टोकन। टाइप टोकन किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। लिस्ट किस टाइप की है, यूजर मॉडल टाइप की। ओके, तो ये लिस्ट टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पूरे एरे लिस्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और इस जेसन ऑब्जेक्ट में हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी ये जेसन ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को, इसी जेसन स्ट्रिंग को हम लोग वापस एरे लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जीसन डॉट फ्रॉम जेसन। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले ये हमारी जेसन स्ट्रिंग पास करेंगे, कॉमा लिखेंगे और वापस ये जो लिस्ट टाइप था हमारा वो पास करेंगे। इससे क्या होगा, जेसन स्ट्रिंग वापस एरे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एरे लिस्ट है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जेसन स्ट्रिंग और ये एरे लिस्ट, इसको हम टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जो यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रिंग। उसमें जेसन क्या है, ये जेसन है, और एरे लिस्ट क्या है, ये एरे लिस्ट। ठीक है, इनको इस रिजल्ट वेरिएबल में भरते हैं और इस रिजल्ट वेरिएबल को हमारे टेक्स्ट व्यू में शो करते हैं। ओके, तो आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है रन हो चुका है। सबसे पहले मैं मॉडल टू जेसन इस बटन को क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, जो मॉडल हमने, यूजर मॉडल हमने क्रिएट किया है वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके हमारे टेक्स्ट व्यू में दिखाया जाएगा। देखते हैं, देखिए हमने आईटी वाला ऐसा नेम भरा था हमारे मॉडल में, वही मॉडल कन्वर्ट होके जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और हमारे टेक्स्ट व्यू में दिखाई जाने लगा। अब वही जेसन मॉडल, ये सॉरी वही जेसन स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसे हम वापस मॉडल में क्रिएट करेंगे और उसे टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करेंगे। तो मैं जेसन टू मॉडल इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जेसन स्ट्रिंग यूजर मॉडल में क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपको टेक्स्ट व्यू में यूजर मॉडल दिखाई दे रहा है। अब थर्ड बटन, उसमें एक एरे लिस्ट बनाएंगे हम लोग, जिसे हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी जेसन को एरे लिस्ट में वापस कन्वर्ट करेंगे और दोनों को टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करेंगे। देखते हैं, देखिए सबसे पहले जेसन ऐसा लिखा हुआ है, उसके आगे जेसन स्ट्रिंग प्रिंट हुई है और फिर वही जेसन एरे लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है और नीचे एरे लिस्ट प्रिंट हुई है। तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में जेसन लाइब्रेरी का यूज करके मॉडल क्लास को जेसन स्ट्रिंग में और जेसन स्ट्रिंग को मॉडल क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।